हेलो दोस्तों। आज हम लोग एसजेएस इंटरप्राइजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एसजेएस इंटरप्राइजेज एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली कंपनी है। एंड बेसिकली अभी आप देखेंगे कि इंडिया में जितना भी ऑटोमोबाइल का सेगमेंट है सब में शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी हो या ऑटोमोटिव जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने वाली बड़ी जायंट कंपनियां हो या फिर उनके छोटे पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हो, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ऑलमोस्ट सब में ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड रिसेंटली जब से ये जीएसटी प्राइसेस कम हुए हैं तब से इनके सेल्स को भी आप देखें, अगर ट्रैक करेंगे तो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में भी आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग में भी लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां परचेज की हैं और लोग डे बाय डे परचेज भी कर रहे हैं, गाड़ियों की एडवांस बुकिंग चल रही है। तो बहुत बढ़िया जो बूम आया है ऑटो सेक्टर में। एंड ऑटो सेक्टर की ही एक कंपनी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है एसजेएस इंटरप्राइजेज। एंड इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। इन्होंने लगभग 25% इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। एंड अगर पूरे ऑटो सेगमेंट में आप ग्रोथ देखें तो पिछले 5-6 सालों से ऑटो सेगमेंट का सीएजीआर का ग्रोथ अगर देखें तो 9-9.5% के सीएजीआर से इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एंड जो एसजेएस इंटरप्राइजेज है इनका ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लगभग ये लोग 25-30% के रेट से 29.5 के सीएजीआर से ये ग्रो कर रहे हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री को पूरा ये बीट कर रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। इनका बिजनेस मॉडल हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। आप लोग चाहे 2 व्हीलर गाड़ियां हो या 4 व्हीलर गाड़ियां हो या होम अप्लायंसेज में जो एस्थेटिक प्रोडक्ट यूज होते हैं, मीन्स कि उनकी जो बैजिंग होती है, जैसे सपोज आपके पास एक टीवीएस की अपाचे मोटरसाइकिल है तो अपाचे मोटरसाइकिल में जो टीवीएस लिखा हुआ जो बैज होता है, जो उसका हार्स का जो मार्क होता है, प्लस जो टीवीएस की जो स्टिकरिंग होती है, प्लस जो उसकी प्रिंटिंग होती है गाड़ी के ऊपर, एंड उसके ऊपर जो क्रोम की प्लेटिंग होती है, एंड इसके अलावा निकल की प्लेटिंग कई कई जगहों पर की जाती है वो होती है। प्लस इसके अलावा एल्यूमिनियम की जो प्लेटिंग होती है, एल्यूमिनियम के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो उनका फ्रंट हेडलैम्प है उसके चारों तरफ जो एस्थेटिक के लिए बॉडी एल्यूमिनियम के पार्ट्स लगाए जाते हैं, या जो उनकी जो मिरर हैं उनके आसपास जो एस्थेटिक प्रोडक्ट लगाए जाते हैं, जिससे उनका गाड़ी का लुक और प्रीमियम निकल के आता है। गाड़ी का लुक प्रीमियम निकल के आता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जो राइड करता है उसको भी कंफर्ट फील होता है। और मतलब बहुत एक्चुअली ये एस्थेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। तो ऐसे ही सेम 4 व्हीलर गाड़ी आप लेते हैं तो उसमें भी इंटीरियर में जितने भी एस्थेटिक डिजाइनिंग डेकोरेशन यूज किया जाता है वो हो गया, या फिर जो फ्रंट में जो डिजाइनिंग डेकोरेशन यूज किया जाता है, हेडलैम्प के आसपास जो क्रोम की लेबलिंग की जाती है, क्रोम की जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जो गाड़ी का जो मार्क होता है, जो जैसे सुजुकी है तो सुजुकी में जो एस लिखा रहता है जो वो मार्क है। तो जो ब्रांड का जो लोगो है, प्लस जो इंटीरियर एस्थेटिक्स है, प्लस जो आपके आउटर बॉडी पार्ट्स के एस्थेटिक्स हैं, प्लस जो उनके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है गाड़ियों के ऊपर, ये सारे के सारे ये काम करते हैं एसजेएस इंटरप्राइजेज। एंड इसके अलावा जो हम अपने होम अप्लायंसेज में घरों में यूज करते हैं, चाहे टेलीविजन हो, फ्रिज हो, या फिर आपके एयर फ्रायर हो, या फिर आपके वॉशिंग मशीन हो, या फिर जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो इसमें जितने एस्थेटिक यूज किए जाते हैं, ब्रांड के लोगो हैं, जो उनके ऊपर जो प्रिंट होता है, जितना भी एस्थेटिक यूज किया जाता है जो हमें देखने में उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, ये सारी चीजें, ये सारे डिजाइनर्स चीजें एसजीएस इंटरप्राइजेज बनाता है एंड इन क्लाइंट्स को सप्लाई करता है। और बदले में ये क्लाइंट्स इसको रेवेन्यू देते हैं, पैसा देते हैं। यही इनका बिजनेस मॉडल है और यही से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल को प्लस इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया उसके बारे में हम डीप में समझेंगे आज के वीडियो में। तो और इनका जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है उसका मैं एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इनके बिजनेस को डीप में समझते हैं, इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं, प्लस इनका रिजल्ट देखते हैं कैसा रहा है। तो दोस्तों आइए इनका जो Q2 का भी रिजल्ट आया था या हाफ ईयरली रिजल्ट बोल सकते हैं आप उसको, तो उसका अर्निंग प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इनके अर्निंग प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको इनके जो प्रोमोटर्स की टीम है वो दिखाई देगी। तो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर के जोसेफ, उनको इस फील्ड का 35 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। प्लस इनके जो सीईओ हैं उनको सीईओ को भी 35 ईयर से ज़्यादा इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। एंड मिस्टर महेंद्र नरेडी जो कि इनके सीएफओ हैं उनको 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इनके पास अगर आप टीम देखेंगे तो इनकी जो टॉप मैनेजमेंट टीम है उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड अगर आप एसजेएस का एक बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये प्रीमियम एस्थेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि बेसिकली कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज है, 4 व्हीलर इंडस्ट्रीज है, पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज है। एंड इसके अलावा जो आप होम अप्लायंसेज यूज़ करते हैं या जो घरों में हमारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज होती हैं, उन सब में जितने भी ये जो
जो आपके क्रोम डिज़ाइन है, जो आपके बेजल्स हैं, जो आपके डेकल्स हैं, जो आपके डायल्स हैं, ओवरलेज हैं, लोगोज है, जो 3D प्रिंटिंग है, 3D लक्स है, एल्यूमिनियम के जो बेजेज लगते हैं, या जो इन मोल्ड डेकोरेटिव प्रोडक्ट होते हैं, या जो ऑप्टिकल प्लास्टिक एंड लेंस मास्क कवर्स होते हैं, ये सारे ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इनके पास अपनी ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की, डिज़ाइन करने के लिए खुद की एक इन हाउस डिजाइनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है। अगर आप इनका टोटल रेवेन्यू FY25 में देखते हैं तो लगभग 760 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, एंड इनका 26.4% इनका इबिट्टा मार्जिन था। एंड इनके 4 टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। पहली फैसिलिटी इनकी बैंगलोर में है, एंड इसके अलावा 2 फैसिलिटी इनकी पुणे महाराष्ट्र में है, 1 फैसिलिटी इनकी मानेसर हरियाणा में है, और 1 फैसिलिटी इनकी होसूर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इनकी टोटल 4 ऐसे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चल रहा है, एंड 1 प्रोडक्शन फैसिलिटी इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 220 से ज़्यादा कस्टमर्स लोकेशन पर इनकी प्रेजेंस है, एंड इनको इकरा से AA स्टेबल रेटिंग मिली हुई है। एंड लास्ट ईयर में FY25 में इन्होंने 197 मिलियन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, बनाए हैं। एंड इनके पास टोटल लगभग 2300 से ज़्यादा मैन पावर की टीम है, एंड 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये लोग सर्व कर चुके हैं। 22 कंट्रीज़ को ये लोग अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एंड अगर आप इनके नंबर ऑफ SKUs देखते हैं तो 12,000 से ज़्यादा SKUs हैं इनके पास। SKUs का क्या मतलब होता है? SKUs का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो 12,000 से ज़्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज है ये। एंड फर्दर दोस्तों, इनका जो Q2 का भी रिजल्ट आया था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है वो लगभग 25.4% से हुआ है। एंड अगर आप इनका SJS का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडस्ट्री जो 2 व्हीलर एंड जो पैसेंजर व्हीकल की इंडस्ट्री इंडिया में वो 9.5% के CAGR से ग्रो हो रही है, लेकिन जो इनका ग्रोथ रेट है लगभग 30% के CAGR से ग्रोथ ये कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे कैलकुलेटिवली तो इंडस्ट्री से 3 गुने रेट से ये ग्रो कर रहे हैं। एंड इनका जो अभी रेवेन्यू ग्रोथ 25.4% का आया है, बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि इनका जो 2 व्हीलर वाला सेगमेंट है उसमें 44% की ग्रोथ आई है, जिसकी वजह से इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 25% से ग्रो हुआ है। इनका जो क्वार्टरली डोमेस्टिक बिजनेस है वो 24% के रेट से ग्रो हुआ है, एंड जो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है वो लगभग 41% के रेट से ग्रो हुआ है। एंड Q2 में जो इनका इबिट्टा ग्रोथ है वो लगभग 41% से हुआ है, एंड जो इनका इबिट्टा मार्जिन है वो लगभग 30% की है। एंड अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 48% की ग्रोथ आई है, एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका मार्जिन है, पैट मार्जिन, वो लगभग 18% का है। एंड अगर आप इनका फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो इनके पास लगभग 68 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो है। एंड इनके पास नेट कैश अगर आप देखते हैं तो करेंटली इनके बैलेंस शीट के ऊपर लगभग 158 या 159 करोड़ का नेट कैश पड़ा हुआ है। एंड SJS ने रिसेंटली एक हांगकांग की कंपनी है जिसका नाम है BOE वेरिट्रॉनिक्स, उसके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है ये, और उसके अंतर्गत क्या करेंगे, ये इनकी जो BOE की टेक्नोलॉजी ये यूज करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी से ये इंडिया में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हैं, जो उनके जो डिस्प्ले हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे। मतलब क्या है कि मतलब कि जो पैसेंजर व्हीकल है, जो 4 व्हीलर थे, उनके जो इंटरनल जो इंटीरियर में जो डिस्प्ले लगा रहता है वो डिस्प्ले ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो कंटिन्यूसली लगभग 6 सालों से जब से इनकी लिस्टिंग हुई है ये इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। अभी इस क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो 2 व्हीलर सेगमेंट में इंडिया में जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो लगभग 10.6% है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है 44% से ये ग्रो कर रहे हैं। जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें 4.2% की ग्रोथ है इंडस्ट्री की, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है लगभग 16% से ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप कुमुलेटिव ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है 9.5% के CAGR से ग्रो कर रही है, लेकिन इनका जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 30% के रेट से ये ग्रो कर रहे हैं। और अगर इस ग्रोथ को आप हाफ ईयरली देखेंगे तो हाफ ईयरली ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो पैसेंजर व्हीकल प्लस जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का सेगमेंट है वो 5.5% के रेट से CAGR से ग्रो हो रहा है, लेकिन इनका जो हाफ ईयरली ग्रोथ है वो 26% के CAGR से ग्रो हो रहा है। मीन्स लगभग 5 गुने रेट से ये ग्रो कर रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, और 3 गुने रेट से ग्रो कर रहे हैं ये लोग क्वार्टरली बेसिस पे। कंपनी जो SJS इंटरप्राइजेज है और रैपिडली ग्रोथ कर रही है, और इसकी ग्रोथ के रेट का आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 साल पहले कंपनी 4 साल पहले जितना रेवेन्यू ये पूरे साल में जनरेट करते थे उतना ही रेवेन्यू अभी एक क्वार्टर में जनरेट किए लेते हैं। आप देख सकते हैं इस PPT में, यहाँ प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है कि चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो इबिट्टा हो, चाहे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, तीनों ही पैरामीटर्स पर जितना ये पैसा कमाते थे 2021 में, FY 2021 में, उतना पैसा ये आज सिर्फ एक क्वार्टर में कमा लेते हैं या जनरेट कर लेते हैं।
इनके क्लाइंटेल लिस्ट को अगर आप देखें तो इनके क्लाइंटेल लिस्ट में महिंद्रा जो कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ बनाता है, टीवीएस जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ बनाता है, हीरो इनका क्लाइंट है, वर्लपूल इनका क्लाइंट है, होंडा इनका क्लाइंट है, बजाज इनका क्लाइंट है, यामाहा इनका क्लाइंट है, मारुति सुजुकी भी इनका क्लाइंट है। एंड इसके अलावा कुछ नए कस्टमर इन्होंने अभी नए कस्टमर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड किए हैं, जिसमें निसान है जो कि यूएसए की एक कंपनी है, उनको ऑनबोर्ड किया है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है रिवर के नाम से, उनको इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। आज़ाद इंडिया मोबिलिटी नाम से एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेज बनाता है, इलेक्ट्रिक बसें बनाते हैं, वो उनको इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। इसके बाद एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सेम ड्यूड फाहर के नाम से, उनको इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। और रिसेंटली इन्होंने एक हांगकांग की कंपनी BOE VX की नाम से कंपनी है जो कि बेसिकली जो डिस्प्ले होते हैं 4 व्हीलर गाड़ियों के वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है और उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके ये लोग इंडिया में 4 व्हीलर गाड़ियों के डिस्प्ले बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो एंड उसके बदले में इनको ये कुछ रेवेन्यू देंगे, तो उनके साथ इनका टाई अप हुआ है, MOU हुआ है। एंड पुणे में इनका एक प्लांट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको देख सकते हैं आप, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड मैनेजमेंट बता रहा है कि ये जो प्लांट है ऑन टाइम है, ये ऑन टाइम ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो भी आया है उसका परफॉर्मेंस देखें तो क्वार्टरली इनका जो ग्रोथ आया है रेवेन्यू में लगभग 25% के रेट से ग्रोथ आया है। एंड अगर आप इनका जो क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर मीन्स की जो फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर से लगभग 15% की ग्रोथ आई है और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर से 25% ग्रोथ आया है रेवेन्यू में। एंड अगर आप इनका इबिट्टा में देखते हैं तो इबिट्टा में लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर के कंपेरेटिवली लगभग 41% से ग्रो हुआ है एंड लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 24% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट में भी लगभग लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर से 48% की ग्रोथ आई है और लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो 25% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखेंगे तो इबिट्टा मार्जिन जो लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में 26.6% हुआ करता था वो बढ़ के अभी 29.6% हो गया है। एंड अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो पैट मार्जिन भी जो लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में 15.1% हुआ करता था वो बढ़ के अभी 17.9% हो गया है। तो दोनों ही पैरामीटर पे आइदर वो पैट मार्जिन हो, इबिट्टा मार्जिन हो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो, सारे पैरामीटर्स पर इनका शानदार ग्रोथ है। और अगर आप इस रिजल्ट को हाफ ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो हाफ ईयरली बेसिस पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 18% से ग्रो हुआ है, इनका इबिट्टा 29% से ग्रो हुआ है एंड इनका जो पैट है वो 36% से ग्रो हुआ है। तो आप इनका रिजल्ट क्वार्टरली देख लें या हाफ ईयरली देख लें, दोनों ही पैरामीटर्स पर इन्होंने शानदार परफॉर्म किया है। और अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा कि इनके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म का कोई कर्ज नहीं है। शॉर्ट टर्म डेट इनके ऊपर है 155 करोड़ का, लेकिन इनके पास फ्री कैश फ्लो ही पड़ा हुआ है लगभग 15 करोड़ का इनके पास शॉर्ट टर्म डेट है एंड इनके पास लगभग 174 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। अगर ये 155 मिलियन का इनके ऊपर डेट पड़ा है उसको अगर ये लोग चुका भी दें तो भी इनके पास लगभग 1600 मिलियन लगभग मतलब 160 करोड़ रुपीज़ कैश इनकी बैलेंस शीट के ऊपर पड़ा रहेगा। मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो नेट डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है, बहुत बढ़िया फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट है इनकी। और अगर इनका ROCE देखें तो ROCE 34% है, ROE 20% का है एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 1077 मिलियन का है जो हाफ ईयरली, एंड जो इनके पास फ्री कैश फ्लो लगभग 678 मिलियन है हाफ ईयरली। तो सारे पैरामीटर पे इनका परफॉर्मेंस यहाँ भी शानदार है। अब हम कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। तो आप अगर इनके पास प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो ये लोग नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं एंड नए नए प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं और यही इनके बिजनेस का कोर स्ट्रेंथ है। आप अगर इनके प्रोडक्ट रेंज में देखेंगे तो इस PPT में देख सकते हैं कि ये लोग जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर सेगमेंट है इंडिया में उसके लिए 3G बैजेज बनाते हैं, जो इल्यूमिनेटेड लोगोज होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, 3D एयर वेंट्स बनाते हैं, जो फ्रंट स्किड प्लेट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बम्पर गार्ड मैन्युफैक्चर करते हैं, PU के डोम्स बनाते हैं, रियर बैजेज बनाते हैं जो एल्यूमिनियम या निकल के होते हैं एंड इसके अलावा जो इनके डोर प्रोजेक्टर ब्रांडिंग होती है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, क्रोम प्लेटिंग बनाते हैं लोग, मिरर गार्निश जो आपके मिरर होते हैं उनके पीछे जो क्रोम की प्लेटिंग होती है वो बनाते हैं एंड इसके अलावा जो बोनेट या जो रूफ के ऊपर बॉडी ग्राफिक होता है वो भी ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा ब्लैक आउट टेप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, डोर गार्ड जो होता है वो मैन्युफैक्चर करते हैं एंड इसके अलावा जो व्हील कैप होता है जो एल्यूमिनियम का बैजेज होता है व्हील कैप के ऊपर उसको ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, व्हील रिम का जो डेकल होता है इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, साइड क्लैडिंग की जो IMD डिज़ाइन होती है वो मैन्युफैक्चर करते हैं,
तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और इनकी अगर लिगेसी किट वैल्यू देखते हैं पर व्हीकल, तो एक व्हीकल में अब तक इनके जो प्रोडक्ट होते थे लगभग 1200 रुपीज़ से लेकर के 1500 रुपीज़ के इनके प्रोडक्ट यूज होते थे, लगाए जाते थे। रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि एक कंपनी है WPI नाम है उसका, वाटर पार्क, जो कि वाटर पार्क इंडिया कंपनी का पूरा नाम है WPI का, जो कि स्पेन की एक कंपनी है जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है हाई वैल्यू एडेड डेकोरेटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं। एंड ये गाड़ियों के जो हाई वैल्यू के जो डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं, डेकोरेटिव पार्ट्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते थे। तो उसका इन्होंने इंडिया का जो 90% बिजनेस इन्होंने एक्वायर कर लिया है। इस एक्विजिशन के बाद इनका जो इंडिया में ये जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर सेगमेंट या जो होम अप्लायंसेज सेगमेंट में ये जो अपने हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करके सेल करते थे, वो अब SGS इंटरप्राइजेज सेल करेगा, जिसके बाद इनका जो पर व्हीकल जो इनका जो वैल्यू किट है वो बढ़ जाएगी। जो पहले 1200 से 1500 रुपीज़ हुआ करती थी, वो बढ़कर के अभी लगभग 3500 से 5000 रुपीज़ पर व्हीकल इनकी वैल्यू किट हो जाएगी। एंड इसमें जो फ्यूचर की वैल्यू किट है अभी वो बढ़ के लगभग अभी के रिसेंट करंट जो पर व्हीकल वैल्यू किट है उससे लगभग 4 से 6 गुना तक बढ़ के जाएगी। एंड इसके अलावा SGS कुछ न्यू एज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं इस PPT में कि जो व्हील कैप की जो एल्यूमिनियम बैजिंग होती है वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अलावा IML इंटीरियर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो गाड़ियों के इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा ऑप्टिकल प्लास्टिक एंड टफ जो टच स्क्रीन होता है उसका कवर ग्लासेज भी ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप इसी तरीके से आप इनके 2 व्हीलर सेगमेंट है या जो होम अप्लायंसेज सेगमेंट है, 2 व्हीलर सेगमेंट की गाड़ियों में भी जितने भी तरीके के जो आपके, चाहे वो स्पीडोमीटर हो, चाहे वो डायल हो, चाहे वो आपके जो फ्यूल टंकी टैंक होता है, इनका जो फ्यूल टैंक के ऊपर डिजाइनिंग हो, या जो आपके ब्रेक्स के ऊपर, लाइट्स के ऊपर पीछे जो क्रोम डिजाइनिंग है, सीट्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, जितनी भी कहीं पर भी अगर क्रोम प्लेटिंग या क्रोम डिजाइनिंग या फिर डोम लोगो, IML प्लेटिंग, एल्यूमिनियम लोगोज, ये सब, या व्हील ग्राफिक, जो व्हील के रिम के ऊपर ग्राफिक होता है वो ग्राफिक हो गया, बॉडी के ऊपर जो ग्राफिक हो गया वो हो गया, या जो उनकी जो व्हीकल की जो की होती है, जो चाबी होती है जिससे स्टार्ट होती है, की के ऊपर जो भी लोगो या डिजाइन है, ईच एंड एवरी डिजाइन, आइदर वो 2 व्हीलर हो, आइदर वो 4 व्हीलर हो, आइदर वो आपके होम अप्लायंसेज हो, चाहे वो बैजिंग हो सैमसंग की, LG की, या किसी भी अदर कंपनी की, TV के ऊपर, आपके फ्रिज के ऊपर, आपके वॉशिंग मशीन के ऊपर, आपके एयर फ्रायर के ऊपर, कहीं भी आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में डिजाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो क्रोमिंग है, तो वो SGS इंटरप्राइजेज बनाता है। वो सारे तरीके के प्रोडक्ट्स SGS इंटरप्राइजेज बनाते हैं। 2 व्हीलर सेगमेंट में इनका जो लिगेसी किट वैल्यू है पर व्हीकल 300 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ तक का है, जो कि इन फ्यूचर में वो लगभग यहाँ से 2 गुना करने का इनका प्रोजेक्ट है। एंड मैनेजमेंट ने अभी रिसेंटली कॉल में बोला भी है कि लोग उसको बढ़ा के 2 गुना तक करके लेके जाएंगे। एंड जो होम अप्लायंसेज जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो इनका प्रोडक्ट किट वैल्यू है लगभग 50 रुपीज़ से लेकर के 150 रुपीज़ पर प्रोडक्ट है, जो कि मैनेजमेंट ने बोला है कि वो अगले कुछ 1-2-3 क्वार्टर्स के बाद उसको बढ़ा के 3 से 4 गुना तक लेके जाएंगे। और अगर आप SGS का देखें तो SGS का ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, स्ट्रांगली हो रहा है, एंड बेस्ट इन क्लास मार्जिन भी है इनके पास। इनका जो फोकस है वो नए टेक्नोलॉजी एंड एडवांस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इनका फोकस है। बेसिकली ये लोग अगर आप देखें तो कुछ नए प्रोडक्ट भी ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि ऑप्टिकल कवर ग्लास हो गया, इल्यूमिनेटेड लोगोज है, इन मोल्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन मोल्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, एंड अदर न्यू जेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और लॉन्च भी कर रहे हैं, और मैनेजमेंट का फोकस भी है उसी को आगे इन्हेंस करने के ऊपर। एंड इसके अलावा जो इनके पास पुराने कस्टमर्स जो इनके साथ ऑनबोर्डेड हैं, उनको ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एंड बेटर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये लोग नए क्लाइंट्स को भी ढूंढ रहे हैं, नए कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं और उनको अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। एंड सेम ये लोग एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं। इनके साथ जो पुराने ऑनबोर्डेड कस्टमर्स हैं उनको अपने नए प्रोडक्ट्स वैल्यू सेल बढ़ा रहे हैं वहाँ पर। एंड इसके अलावा नए मार्केट ऐसे ढूंढ रहे हैं, नई कंट्रीज ऐसे ढूंढ रहे हैं जहाँ पर इनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो और ये लोग अपने प्रोडक्ट को उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकें। एंड स्पेशली अगर आप देखें तो इन्होंने रिसेंटली अपने प्रोडक्ट टर्की, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया में इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी जो टीम है उसको और बढ़ाया है, अपना सेल्स की जो टीम है उसको और इन्हांस किया है, नंबर पीपल वहाँ पर ऐड किए हैं। एंड इन्होंने रिसेंटली साउथ कोरिया को भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, उनको नया अपने साथ ऑनबोर्ड किया है।
एंड इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है एसजेएस डेकोप्लास्ट, वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन में ये भी कर रहे हैं, पुणे में होसूर में एक नया प्लांट ये लगा रहे हैं। एंड इसके अलावा जो एसजेएस डेकोप्लास्ट इनकी सब्सिडरी कंपनी है, वो एक नया प्लांट लगा रही है जिसमें कि वो लोग क्रोम प्लेटिंग एंड पेंटिंग का जो प्रोडक्ट है वो बनाएंगे। एंड उसकी कमीशनिंग Q3 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। और होसूर में ये लोग ऑप्टिकल कवर ग्लास का एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं। और जो इनका बेंगलोर वाला प्लांट है वो ऑन टाइम चल रहा है, जिससे कि इनको वहाँ से सिग्निफिकेंट नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और ये लोग उस नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने बेंगलोर वाले प्लांट से प्रोडक्शन स्टार्ट करके उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। तो दोस्तों ये तो था उनका जो ऑर्गेनिक वे है ग्रोथ का। अभी ये लोग ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक तरीके से भी ग्रोथ कर रहे हैं। वो इनऑर्गेनिक तरीका क्या है, ये लोग नई जो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रही हैं, पुरानी कंपनियां, उन कंपनियों का एक्विजिशन कर रहे हैं और कुछ कंपनियों के साथ मर्जर कर रहे हैं ताकि अपने बिजनेस को और बढ़ा सकें। FY23 में इन्होंने WPI का जो इंडिया बिजनेस है उसको इन्होंने एक्वायर किया। उसको एक्वायर करने के बाद से इनका जो रेवेन्यू है 1.5 गुना तक बढ़ गया है WPI का। एंड जो एसजेएस डेकोप्लास्ट है उसको इन्होंने एक्वायर किया था FY22 में, जिससे उसके बाद से एसजेएस डेकोप्लास्ट का रेवेन्यू 3 गुना हो गया। एंड इसके अलावा ये ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। क्रोम प्लेटिंग में जो एक प्लांट नया मैन्युफैक्चर का सेटअप कर रहे हैं पुणे में, और वहाँ पर 100 करोड़ का कैपेक्स भी कर रहे हैं। और अगर आप एसजेएस का जर्नी देखें तो कंपनी 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। 2006 में इन्होंने जॉइंट वेंचर शुरू किया था सेरीग्राफ के साथ, जो कि US बेस्ड एक कंपनी है। एंड 2010 से 2014 तक इन्होंने नए प्रोडक्ट लाइन ऐड किए, नए प्रोडक्ट एडिशन किए अपने सेगमेंट में। एंड जैसे कि प्रीमियम सेगमेंट में जैसे कि 3D प्रिंटिंग इन्होंने ऐड की अपने साथ। 2015 में इन्होंने ईवरस्टोन कैपिटल को एक्वायर कर लिया एंड सेरीग्राफ के वाले बिजनेस से इन्होंने एग्जिट कर लिया। 2015 से लेकर 2017 तक इन्होंने नए प्रोडक्ट लाइन ऐड किए, जो IMD पार्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रोफॉर्म्ड बैचेज बनाने शुरू किए। 2018 में इन्होंने नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की। एंड जो टोटल उसका एरिया था लगभग 2,25,000 स्क्वायर फीट में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वो। 2019 से लेकर 2020 तक इन्होंने नए प्रीमियम टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, जैसे कि फॉर्म डायल्स हैं, ऑप्टिकल प्लास्टिक्स हैं, लेंस मास्क असेंबली हैं, ये सब बनाने इन्होंने शुरू किए। 2021 में इन्होंने एक और कंपनी का एक्विजिशन किया एंड कई कंपनियों को और एक्विजिशन करके अपने प्रोडक्ट बास्केट को और बढ़ाया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नई इस्टेब्लिश की। 2023 में इन्होंने वाटर पार्क इंडिया वाला जो बिजनेस उसमें 90% का स्टेक एक्वायर कर लिया एंड वहाँ से अपने नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नई टेक्नोलॉजी एक्वायर की और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में और अपना जो पेनिट्रेशन उसको और डीप किया। और अगर आप इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं तो 2 व्हीलर गाड़ियाँ हो गई, 4 व्हीलर गाड़ियाँ हो गई, होम अप्लायंसेज हो गए, उनमें आपको जितने भी बाहर आउट जो उनकी बॉडी के ऊपर जितने भी टाइप्स के ग्राफिक्स हैं, प्रिंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, क्रोम बैजिंग है या निकल या एल्यूमिनियम बैजिंग है, ये आपको जो भी कुछ देखने को मिलेगा वो सारी की सारी डिजाइनिंग एसजेएस करता है, सारी प्रोडक्ट में एसजेएस मैन्युफैक्चर करता है एंड इन क्लाइंट्स को सप्लाई करता है। आप इस पीपीटी में इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। गाड़ियों की बैजिंग है, की के ऊपर की जो की रिंग है उनके ऊपर जो की बैजिंग है। इसके अलावा जो उनके इंटीरियर जो पार्ट्स होते हैं, आइदर वो गियर बॉक्स हो, आइदर वो एस्थेटिक जो डिजाइनिंग है, बॉडी हो, इंटरनल जो डेकोरेशंस है वो हो, सारे प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर करते हैं एंड इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं। एंड अभी ये लोग स्क्रीन में भी आगे जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट होता है उसको भी ये लोग मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए हैं, उनके लिए भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसकी भी स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, आप इस पीपीटी में सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। फर्दर अगर आप इनका पूरा का पूरा रेवेन्यू एंड जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 32% के CAGR से इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है पिछले 5 सालों से। एंड इनका जो इबिटा ग्रोथ है वो लगभग 26% के CAGR से पिछले 5 सालों से ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी 26% के CAGR से पिछले 5 सालों से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो कि मैंने आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की एंड जो इनका रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। एंड एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जो इनका अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसका डिटेल उसमें रहेगा। उसके बारे में आप लोगों को अगर कोई रिक्वायरमेंट रहेगी, आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, तो वहाँ से आप लोगों को वो वीडियो देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।